हेलो दोस्तों, सबसे पहले आप सबको गुड मॉर्निंग और आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। चलिए आज क्लास के बारे में, पिछले क्लास के बारे में जो आप लोग को बताया गया था उसका रिवीजन करेंगे। उसके बाद 7 तारीख के करंट अफेयर के बारे में आप लोग को मैं बताऊंगा। इसी के साथ चलिए पिछले सेशन के बारे में जो आप लोगों को बताया था उसका रिवीजन करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सांस्कृतिक विरासत 8 पारंपरिक उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ था? इसका एक्सप्लेनेशन मैंने पिछले क्लास में किया था। इसका राइट आंसर असम है। उसके सेकेंड क्वेश्चन है, कौन मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति बनी? जी दोस्तों, मेक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति सिनबाम बनी है। तीसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने किस राज्य में 83,700 करोड़ रुपये की परियोजनाओं का उद्घाटन किया? ये परियोजना झारखंड के हजारीबाग से उद्घाटन किया गया है, जिसका परियोजना का नाम धरती आबा जनजातीय उत्कर्ष ग्राम उत्कर्ष अभियान है। चौथा क्वेश्चन है, किस देश के स्पिनर परवीन जयविक्रमा पर आईसीसी ने प्रतिबंध लगाया? तो यार दोस्तों, श्रीलंका पर आईसीसी ने प्रतिबंध लगाया है। जो स्पिनर है परवीन जयविक्रमा, ये श्रीलंका के खिलाड़ी हैं और आईसीसी ने 1 साल के लिए इन पर प्रतिबंध लगाया है। पांचवा क्वेश्चन है, हाल ही में सरकार ने कितने भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में मंजूरी दी है? 5 भाषाओं को केंद्र सरकार ने शास्त्रीय भाषा के रूप में मंजूरी दी है। जो 5 भाषाएं मराठी, पाली, असमिया, प्राकृतिक और बंगाली है। 6 क्वेश्चन है, किस सशस्त्र सेना चिकित्सक सेवा की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है? आरती सेन को, जी दोस्तों, आरती सेन को सैन्य चिकित्सक सेवा की पहली महिला महानिदेशक नियुक्त किया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में 7वां क्वेश्चन है, रिलायंस समूह ने किस देश के साथ सौर और जल विद्युत परियोजना के लिए डीएचआई के साथ साझेदारी की है? वह देश भूटान है, जिसके साथ सौर और जल विद्युत परियोजनाओं के लिए डीएचआई के साथ साझेदारी की है। विश्व पशु दिवस 4 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है और इस वर्ष की थीम द वर्ल्ड इज देयर होम टू, यानी इसका अर्थ दुनिया उनका भी घर है। चलिए दोस्तों, अक्टूबर मंथ में जितने भी इम्पोर्टेंट डे है उनके बारे में बताता हूँ। 1 अक्टूबर है। 1 अक्टूबर को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ ओल्डर पर्सन के रूप में मनाते हैं। इसके साथ ही इंटरनेशनल कॉफ़ी डे और इसके साथ ही वर्ल्ड वेजिटेरियन डे, ये 3 चीज़ें हम लोग 1 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद है 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को हम लोग इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस के रूप में मनाते हैं। 4 अक्टूबर को वर्ल्ड एनिमल वेलफेयर डे के रूप में मनाते हैं। 5 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड टीचर डे के रूप में मनाते हैं और 7 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड कॉटन डे, 8 अक्टूबर को इंडियन एयरफोर्स डे और 9 अक्टूबर को वर्ल्ड पोस्ट डे के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। इसी के साथ पिछला वाला क्लास का रिवीजन यहीं पे समाप्त होता है। उसके बाद हम लोग 7 तारीख के करंट अफेयर के बारे में जानेंगे। चलिए 7 अक्टूबर के करंट अफेयर के बारे में विस्तृत रूप से मैं आप लोग को बताऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन, 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में हम लोग सेलिब्रेट करते हैं और विश्व शिक्षक दिवस 2024 की थीम शिक्षा के लिए एक नई सामाजिक अनुबंध की और शिक्षकों की आवाज़ को महत्व देना है, ये इसकी थीम है दोस्तों। सेकेंड क्वेश्चन, विदेश मंत्री जयशंकर 9 साल बाद एससीओ बैठक के लिए पाकिस्तान जाएंगे।
जी हाँ दोस्तों, विदेश मंत्री एस जयशंकर 15-16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद में SCO, इसका फुल फॉर्म होता है शंघाई सहयोग संगठन, की मुख्यमंत्रियों की बैठक के लिए भारत के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे। यह भारतीय विदेश मंत्री की पाकिस्तान की यह पहली यात्रा है, जो कि सुषमा स्वराज द्वारा 2015 में एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए हो रही है। इस यात्रा का फोकस SCO के क्षेत्रीय सहयोग एजेंडे पर होगा। हालांकि अभी तक कोई द्विपक्षीय बैठक की पुष्टि नहीं हुई है, जैसा कि विदेश मंत्रालय ने बताया है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश में बायो CNG संयंत्र वाली गौशाला का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ग्वालियर में लाल टिपरा गौशाला के बायो CNG संयंत्र का वर्चुअल उद्घाटन किया और मध्य प्रदेश में 685 करोड़ रुपये के विभिन्न विकास परियोजनाओं का शुभारंभ किया। इस अवसर पर स्वच्छता दिवस मनाया गया। स्वच्छता दिवस हर वर्ष गांधी जयंती के शुभ अवसर पर मनाया जाता है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल गवर्नर मंगूभाई सिंह पटेल, चीफ मिनिस्टर मोहन यादव हैं और इसी के साथ राज्यसभा में 11 सीट और लोकसभा में 19 सीट हैं। चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि मंत्रिमंडल ने तिलहन उत्पादन बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राष्ट्रीय मिशन ऑन खाद्य तेल बीज को मंजूरी दी है। यह एक ऐतिहासिक पहल है जिसका उद्देश्य घरेलू तेल बीज उत्पादन को बढ़ाना और खाद्य तेलों में आत्मनिर्भरता हासिल करना है। चलिए दोस्तों, आगे कोई क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन है कि भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार $700 मिलियन के पार पहुंचा है। जी हाँ दोस्तों, भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार 700 अरब डॉलर से अधिक हो गया है, जो 27 सितंबर 2024 को समाप्त सप्ताह में 704.89 अरब डॉलर में पहुंच गया है। यह एक रिकॉर्ड वृद्धि है जिसमें 12.58 अरब डॉलर की बढ़ोतरी हुई है। इस वृद्धि में विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में 10.4 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है, जो 616 अरब डॉलर तक पर पहुंच गई है। और सोने के भंडार में 2 अरब डॉलर की वृद्धि हुई है, जो 65.7 अरब डॉलर तक पहुंच गई है। यह उछाल RBI की डॉलर खरीदारी और मूल्यांकन समायोजन के कारण हुआ है, जो अमेरिकी ट्रेजरी यील्ड में कमी, डॉलर की कमजोरी और सोने की कीमतों में वृद्धि से प्रेरित है। चलिए दोस्तों, आगे क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, भारत में स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए अडानी और गूगल ने साझेदारी की है। अडानी समूह के एक नई साझेदारी की घोषणा की गई है, जिसके तहत वह 2025 से गूगल को अपनी आगामी सौर पवन हाइब्रिड परियोजना से नवीकरणीय ऊर्जा प्रदान करेगा। यह परियोजना खावड़ा गुजरात में स्थित है, जो दुनिया की सबसे बड़ी नवीकरणीय ऊर्जा सुविधाओं में से एक है और इसका वाणिज्य संचालन 2025 में शुरू होने की योजना है। सातवां क्वेश्चन है, ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर मॉरिशस को संप्रभुता सौंपने का फैसला लिया है। ब्रिटेन ने चागोस द्वीप पर मॉरिशस को संप्रभुता सौंपने का फैसला लिया है। इस फैसले में भारत ने अहम भूमिका निभाई है। भारत ने हमेशा से ही औपनिवेशीकरण के अंत का समर्थन किया है। मॉरिशस के साथ अपने मजबूत रिश्तों के चलते चागोस द्वीप समूह पर उसके दावे पर का भी सपोर्ट करता रहा। भारत का मानना है कि यह समझौता सभी पक्षों के फायदेमंद है और इससे हिंद महासागर क्षेत्र में दीर्घकालिक सुरक्षा मजबूती होगी। यूनाइटेड किंगडम की कैपिटल लंदन और करेंसी पाउंड स्टर्लिंग और PM एयर स्टारमर्क हैं।
8 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, डाक विभाग और अमेजन ने लॉजिस्टिक सहयोग के लिए एक समझौता किया है। डाक विभाग और दुनिया की सबसे बड़ी ई कॉमर्स कंपनी में से एक अमेजन ने भारत के बढ़ते ई कॉमर्स क्षेत्र को सशक्त बनाने के लिए एक MOU पर हस्ताक्षर किए हैं। इस साझेदारी का उद्देश्य लॉजिस्टिक क्षमताओं को बढ़ाना, रोजगार सृजन में मदद करना और आर्थिक विकास में योगदान देना है। 9वां क्वेश्चन है, RBI ने एवरियल जैन को पदोन्नति पर कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है। भारतीय रिजर्व बैंक ने एवरियल जैन को पदोन्नति कर कार्यकारी निदेशक बनाया जाने की घोषणा की है। केंद्रीय बैंक के अधिकारी जैन इससे पहले RBI में महाराष्ट्र के क्षेत्रीय निदेशक के रूप में कार्यरत थे। कार्यकारी निदेशक के रूप में वे RBI के कई विभागों के सुचारू संचालन की देखरेख करेंगे। है दोस्तों, इसी के साथ यह वीडियो समाप्त हो गया है और उम्मीद करते हैं कि आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और कमेंट करें और कमेंट करके ये बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। आप लोग के एक लाइक से बहुत मोटिवेट हम लोग को मिलता है, इसीलिए लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। इसी के साथ हम आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।